नमस्कार साथियों। तो आज है 5 नवंबर 2025। फिलहाल बाजार तो आज क्लोज था गुरु नानक जयंती की वजह से। और सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी स्टॉक मार्केट इंडिया फैमिली मेंबर्स को और स्पेशली मेरे हर एक सिख बंधुओं को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज इंडियन मार्केट हो सकता है कि क्लोज था, बट दुनिया भर की बाजार सुबह से ओपन है, अभी भी ओपन है और रात में भी ओपन रहेगा। और बहुत सारे इंडेक्स भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए, कल रात में यूएस मार्केट, वैसे तो मैं आपको रात की 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था कि काफ़ी वीक चल रहा था, उसके बाद और ख़राब हो गया स्थिति। डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 0.53% नीचे, नैस्डैक तो लगभग 2% के ऊपर क्रैश, 2.04% नीचे आके क्लोजिंग दिया। इवन आज सुबह से अगर हम बात करें, डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर मैं कहूँगा ठीक ठाक ही चल रहा था। सडनली अभी अभी ड्रॉप हुआ। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जूम करके। अभी यूएस में सुबह के टाइम 5:34 पे, ये देखिए सुबह की पोजीशन कुछ इस प्रकार की था यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव में था और सडनली देखिए यहाँ पे ड्रॉप हो गया। सेम आपको नैस्डैक की फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये देखिए हो गया आपका नैस्डैक की फ्यूचर। नैस्डैक की फ्यूचर सुबह से थोड़ा बहुत नेगेटिव जरूर था, बट बहुत नीचे नहीं था। बट सडनली देखिए इस लेवल पे काफ़ी नीचे आ गया। ओके, और जिस वजह से एक्चुअली सुबह से मैं भी ट्रैक कर रहा था, आई थिंक कि मेरे तरह आप में से बहुत सारे निवेशक ट्रैक कर रहा था कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन सुबह से बढ़िया था, लगभग 25,700 के ऊपर चल रहा था। अभी जिस वजह से ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग कोई 5:10-15 के अराउंड गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,690 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, कहाँ पे 25,597 पॉइंट। हाँ, तो उससे लगभग अगर हम बात करें 93 पॉइंट ऊपर, बहुत ऊपर नहीं, 93 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो लगभग लास्ट डे जहाँ पे था अभी भी वहीं पे ही है। अच्छा चलिए, उसके बाद कुछ इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे कि ब्रेन क्रूड की इंडेक्स थोड़ा सा गेन हुआ है क्रूड ऑयल की प्राइस में। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूँगा थोड़ा सा इंप्रूव किया है, क्योंकि कल रात में चल रहा था आपके लगभग 88.7 के आसपास, अभी लगभग 88.64 के आसपास चल रहा है। तो मतलब प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और ये पिछले 2 दिन से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट आप जरा देखिए, आज एशियन पैसिफिक बाजार भी ओपन था। तो एशियन पैसिफिक बाजार मैं कहूँगा आज शुक्र है कि बाजार क्लोज था, अदरवाइज इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता था, क्योंकि मोस्टली जो आज एशियन पैसिफिक मार्केट है ना, वो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। जापान की हर एक इंडेक्स को आप देखिए, जैसे कि TPX 500, निक्काई, या बाकी जितने भी इंडेक्स आप देखते जाइए, मोस्टली आप ½ %, 1%, कोई कोई तो 1.5%, 2.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सेम चाइनीज मार्केट देखिए, चाइनीज मार्केट आज बहुत ऊपर नहीं था, काइंड ऑफ फ्लैट था, ठीक है, बट फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिव में था। बट हांगकांग की मार्केट काफ़ी नेगेटिव में था। हांगकांग की हर एक इंडेक्स को आप देखिए, सब नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ये सब टॉप इंडेक्स है हांगकांग की, सब देखिए आज रेड में क्लोजिंग दिया। कहीं पे 1%, कहीं पे ½ %, तो कहीं पे 1.5% की गिरावट हुआ। साउथ कोरियन मार्केट तो लास्ट डे भी गिरा था, आज भी एकदम धुल के साफ हो गया। ये देखिए, ये कॉस्डैक्स 2.5% के ऊपर गिरा, TRX 100 लगभग 3% गिरा, कॉस्पी, ये तीनों टॉप इंडेक्स में आपको दिखा रहा हूँ 2.85%, और तीनों में ही लगभग 2.5 से 3% की गिरावट हुआ। इसके अलावा जो और भी इंडेक्स है वो भी लगभग ऐसे ही रेट में गिरा है, 2.5-3% करके। इंडियन मार्केट तो फिलहाल आज क्लोज था। ताइवानिश मार्केट में भी काफ़ी करेक्शन हुआ, देखिए, ये देखिए 1.5%, 2%, ½ % के आसपास। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी देखिए आज थोड़ा बहुत वीकनेस था, बट बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, बट फिर भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ये खचरा भी इवन आज गिरा, खचरा भी लगभग 1% करके गिरा। न्यूजीलैंड की मार्केट मैं कहूँगा एज कम्पेयर टू अदर एशियन पैसिफिक मार्केट फिर भी सही था, पॉजिटिव में था एटलीस्ट। मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट फिर भी सही था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट भी वीक था। यानी मोस्टली अगर हम बात करें आज एशियन पैसिफिक मार्केट में थोड़ा सा तो करेक्शन हुआ ही है। ओके, तो जिस वजह से मैं कहूँगा कि आज शुक्र है बाजार क्लोज था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर बात करेंगे। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा,
अगर आप इस चैनल पे नई हो या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 वाली वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल बाजार किस तरफ खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट या आज पूरे दिन शेयर बाजार की डिटेल में कवर करेंगे। और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं हर रोज ही। इन दो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो कि कल बाजार के लिए ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि ट्रेड डील के ऊपर यूएस की तरफ से कुछ अपडेट आया। अब देखिए, ये जो अपडेट आते ही मैं आपको तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूं, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे मैं टाइम टू टाइम जानकारी देता रहता हूं। तो ये अपडेट आया है आज एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 4:17 पे, जब हम लोग सोए थे। ये देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से आया है खबर कि ट्रम्प पीएम मोदी स्पीक फ्रीक्वेंटली, व्हाइट हाउस से ट्रेड टर्म इन सीरियस डिस्कशन। तो मतलब भारत और यूएस के बीच जो एक फाइनल स्टेज में पहुंच चुका, आप कह सकते हो। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा वहां का जो स्पोकन पर्सन है, पहले आप देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। द व्हाइट हाउस ऑन ट्यूसडे सेड, ट्यूसडे मतलब उसके हिसाब से, मतलब यूएस के हिसाब से ट्यूसडे, बट हमारे यहाँ पे वेडनेसडे हो गया। सेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्पीक ऑफ इन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ट्रेड टीम फ्रॉम बोथ कंट्रीज कंटिन्यू सीरियस डिस्कशन अकॉर्डिंग टू रेउटर। ठीक है, तो सीरियस डिस्कशन यहाँ पे अलग से कोट भी किया है, तो मतलब अब एक तरफा कह सकते हो कि फाइनल स्टेज में आ चुका है। अच्छा, व्हाइट हाउस की तरफ से स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट ने कहा, द प्रेसिडेंट एंड हिज ट्रेड टीम कंटिन्यू टू बी वेरी सीरियस डिस्कशन विथ इंडिया। चलो बढ़िया, बट देखिए मुझे नहीं लगता कि ये इमिडिएटली कुछ हो सकता है। देखिए लॉजिकली आप सोचिए, क्योंकि देखिए कहना यह है कि यूएस की भाई हमें एग्रीकल्चरल मार्केट, फिशरी मार्केट या डेयरी मार्केट, इसमें एंट्री लेना है, जो भारत नहीं चाहेगा कभी भी अपना जो कोर या जो बेस मार्केट है उसको कंप्लीटली दे देना, है ना। तो मेरे हिसाब से ये मतलब इस महीनों पे होगा या इस साल पे भी खत्म होगा, मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ इस चीज़ को लेकर, या इस जन्म पे भी होगा। सीरियसली मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ, होगा या नहीं होगा। मुझे तो लगता है जब तक डोनाल्ड ट्रम्प है होने का चांस बहुत कम है, तो मान के चलिए कि एटलीस्ट 2028 तक तो डोनाल्ड ट्रम्प है, उसके बाद देखा जाएगा। एनीवे, तो इसी से रिलेटेड अगर कुछ फाइनल या ऑफिशियल अपडेट आ गया मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये भी ऑफिशियल अपडेट है, बट एक अपडेट था छोटा सा, आपके साथ में शेयर किया। अच्छा साथियों, आप याद कीजिए कल आपको मैं एक और अपडेट दिया था कि न्यूयॉर्क सिटी में मेयर की इलेक्शन चल रहा है, और मेयर की इलेक्शन पे डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा सीधा थ्रेट दिया है न्यूयॉर्क की जो लोकल रेसिडेंट है कि अगर ये व्यक्ति जोराम ममदिनी ये अगर जीत गया तो न्यूयॉर्क के लिए जो हम फंड भेजते थे वो बंद कर देंगे। और उस चीज़ को आप समझ सकते हो कि जनता के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। सिंपल, आप जनता को ठोस पहुंचाने की कोशिश करोगे, जनता आपको ही सेटबैक देगा, और वही हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला यहाँ पे। जोराम ममदिनी डिलीवर इलेक्ट्रिक स्पीच आफ्टर हिस्टोरिक विक्ट्री। तो फाइनली इस व्यक्ति की जीत हो चुका है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प की ऑपोजिशन है वो जीत गया यहाँ पे, याद रखिए, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में, जो डोनाल्ड ट्रम्प की ऑपोजिशन था वो जीत गया, और डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी की तरफ से जो खड़ा हुआ था वो हार गया, ठीक है। टर्न ऑफ द वॉल्यूम, और ह्यूज ह्यूज मार्जिन पे जीता है। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया, जो अक्सर ऑपोजिशन देते हैं वही डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया है कि मतलब दूसरे को ब्लेम करना। ट्रम्प ब्लेम गवर्नमेंट शटडाउन। तो मैं कहूँगा यहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन ये तो भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपके रहते हुए अगर गवर्नमेंट शटडाउन है तो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से हुआ है, तो ये जिम्मेदारी तो ट्रम्प का ही है। एब्सेंस फ्रॉम बैलेट, और साथ में ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प उस मतलब चुनाव प्रचार में मौजूद नहीं थे, उस वजह से हारा है। बट सिंपल एक कह सकते हो कि एक मतलब कुछ भी एक एक्सक्यूज दे के निकल गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ता है, ये उन लोगों का मुद्दा है, हम लोगों को क्या। अच्छा, तो देखिए ये भी एक फैक्ट है जिस वजह से कल रात में हमने देखा था यूएस बाजार काफ़ी वीक था, इवन आज सुबह से भी काफ़ी वीक चल रहा है। अच्छा, साथ ही साथ साथियों एक और रिपोर्ट आप ज़रा देखिए, ट्रम्प टैरिफ स्टॉर्म हिट अमेरिकन वॉलेट एंड इंडिया एक्सपोर्ट, बट न्यू दिल्लीज मतलब भारत की डाइवर्सिफिकेशन पुश इज बिगिनिंग टू पे ऑफ। तो यहाँ पे दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, जो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ सिर्फ यहाँ पे भारत के ऊपर नहीं, दुनिया भर के देशों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा किसको, जो अमेरिकन हैं, या आप कह सकते हो कि यूएस की जो लोकल नागरिक है उसके जेब से, वॉलेट पे जा रहा है, क्योंकि महंगाई हो चुका है, महंगा हो चुका है हर एक जो सामान। और साथ ही साथ जो भारत की एक्सपोर्ट है, जो आपको मैं शेयर भी किया था इस बार, आई थिंक कि कितना 35-40% तो ड्रॉप हुआ ही है एक्सपोर्ट
जो इंडिया भेजता है, ठीक है, यूएस में। चलो ठीक है, वो नियर टर्म में है, शॉर्ट टर्म में, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि भारत ने अपने एक्सपोर्ट को या अपने ट्रेड को और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना शुरू कर दिया। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे देशों के साथ या तो एफटीए साइन हो चुका है, ये तो एफटीए के लिए बातचीत चल रहा है और काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, बट मैं कहूँगा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा साथियों, याद रखना, वैसे तो आज 5 तारीख है और कल 6 तारीख भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सर्विस पीएमआई डेटा। अब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जितना बढ़िया इस बार आया, मोस्टली चांस यही है कि सर्विस पीएमआई डेटा कल 6 तारीख का आउट होगा, थोड़ा वीक हो सकता है, ठीक है। तो इस बारे में कल आपको मैं आते ही जानकारी दे दूंगा। देखिए वीक सिंपल इसलिए हो सकता है क्योंकि मोस्टली जो भारत की सर्विसिंग सेक्टर, मतलब जो आईटी सर्विस आप कह सकते हो, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ट्रम्प टैरिफ की। तो जिस वजह से हमने प्रीवियस मंथ पे भी देखा था कि थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, प्रीवियस मंथ में था आपका 60.9। सो इस बार हमने आधा महीने का डेटा भी देखा था, 58.8 के आसपास आया था, ठीक है, आधा महीने का, अक्टूबर की। सो मे भी उस लेवल के आसपास होने का चांस है। अब देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा सिचुएशन अभी थोड़ा सा तो नेगेटिव है, पर उसके साथ साथ देखिए आज रात में यूएस मार्केट किस तरफ खुलेगा, किस तरफ मूव करेगा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। फिलहाल आप कह सकते हो कि डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा वीक है, ठीक है। तो साथ ही इस बारे में आपको मैं आज रात की 10:30 के वीडियो में डिटेल में जानकारी दे दूंगा। बट साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना भी खराब नहीं है, ये भी फैक्ट है। मतलब एकदम नीचे गिर गया, एकदम एकदम कह सकते हो कि क्रैश हो गया, करेक्शन होगा, वैसा भी नहीं हुआ। लगभग लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था, लगभग उसी सिमिलर लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल मतलब आज रात तक कोई खराब न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो कल एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है, और उसके बाद तो टेक्निकल फैक्टर कि हाँ इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन या स्टे कर गया तो फर्दर ऊपर मूव कर सकते हैं, जिस बारे में आपको मैं रात में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था या अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा वैसे ही याद रखना आज बहुत सारे कंपनी की Q2 की रिजल्ट भी आउट हो, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या तो अगले एक आध वीडियो में दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।